अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 70 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है 7.3 किलोमीटर का, जो कि नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से शुरू होता है और बाबू साहब इंटरचेंज पर ख़त्म होता है। इसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का टी चौक। और करंट जो है वो अपडेट्स यही हैं कि गुलशन रावी टी चौक से आगे आगे तक ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे प्राइम कोड मुकम्मल कर दिया गया है, यानी कि ये निशानियाँ हैं कि आज यहाँ तक जो है वो असफाल्ट मुकम्मल कर दी जाएगी। बाकी अभी चलते हैं हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे की जानिब, और पेडेस्ट्रियन सबवे से फर्दर आपको साथ साथ एक्टिविटीज़ दिखाते जाएंगे और आज प्रोजेक्ट के स्टार्ट पॉइंट तक चलेंगे और हो सकता है कुछ एरिया पैकेज 2 का भी कवर करें, तो साथ ही आपको अपडेट करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्दर आगे हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे की जानिब और साथ ही आपको आगाही देते हैं। जी, तो अपडेट कुछ यूँ है कि कल राइट साइड वाला रोड जो है वो एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा था और वाटर बाउंड का मटेरियल जो है उस पर डाला जा रहा था। कुछ जगहों पर जो है वो कंपैक्शन की जा रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन मटेरियल जो है वो मुकम्मल ले कर दिया गया है। ये देखें वाटर बाउंड का अब कोई एरिया बाकी नहीं रहता जहाँ पर वाटर बाउंड की सेकंड लेयर ना डाल दी गई हो, और अभी जस्ट उसकी तैयारी का काम जारी है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अब एसफाल्ट के लिए बिल्कुल राइट साइड भी बिल्कुल रेडी है, कोई एरिया बाकी नहीं रहता राइट साइड का भी। चलिए आगे चलते हैं पेडेस्ट्रियन सबवे की जानिब और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कल जो बैरियर फिक्स हो रहे थे उनकी क्या सिचुएशन है और बैरियर के अलावा एसफाल्ट कहाँ तक पहुँची है। जी, तो जैसा कि मैंने कल आपसे ज़िक्र किया था कि एसफाल्ट पेवर मशीन जो कि फुल विड्थ में खुल सकती है, कि अगर ये एक बार शुरू हो जाए तो काफ़ी एरिया कवर कर लेती है। तो वाकई वही बात हुई है कि कल मशीन जो है वो छोटा सांदा वाले स्टॉप से भी पीछे थी और अभी पेडेस्ट्रियन सबवे तक पहुंच चुकी है माशाल्लाह से, और अभी सो ऑन आगे जा रही है। ये देखें 3 डंपर जो है वो इंतज़ार भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि बैरियर लगना भी शुरू हो चुका है। जी, तो अभी मैं हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे पर मौजूद हूँ और मेरा मुंह है गुलशन रावी टी चौक की जानिब, यानी बाबू साहब वाली जानिब। और यहाँ से अगर आपको प्रीव्यू बताएं तो लेफ़्ट साइड पे बैरियर का काम आप देख सकते हैं कि शुरू कर दिया गया है, और इस 450 मीटर में से एसफाल्ट अभी वही की गई है जो पहले वाली है, उससे फर्दर आगे नहीं बढ़ाई गई, और बैरियर भी वही तकरीबन 300 मीटर ही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। और उसके अलावा राइट साइड पे रोड बिल्कुल वाटर बाउंड डाल दिया गया है और एसफाल्ट के लिए तकरीबन रेडी कर दिया गया है। 1-2 घंटे की उस पर और मुशक्क़त है, बाकी बिल्कुल रोड रेडी हो जाएगा, कोई पैच नहीं रहता बाकी। और उसके अलावा राइट साइड पे फ़िलहाल रहता है तो जस्ट बैरियर रहता है। ये एक्टिविटी भी यहाँ से शुरू कर दी गई है। फ़िलहाल बैरियर प्लेस नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ, तो इसलिए जस्ट अभी तैयारियाँ जारी हैं। तो हो सकता है कल मैं आपको इसके बारे में बताऊँ कि अभी इतने मीटर प्लेस भी हो चुका है। तो चलिए बिल्कुल इसके अपोज़िट चलते हैं, यानी सगियाँ वाली तरफ जाते हुए, तो आपको साथ ही बताते हैं एसफाल्ट का स्टेटस। ये तो एसफाल्ट वाली मशीन देखें यहाँ तक पहुँच चुकी है, और साथ ही आपको बताते हैं कि एसफाल्ट कहाँ तक हुई, क्योंकि यहाँ तक करने के बाद मशीन का थोड़ा बहुत वो ऑयल वगैरह चेंज किया जा रहा है और उसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस जो भी होती है वो की जा रही है। तो जैसे वो मुकम्मल होगी तो फर्दर फिर आगे इसको शुरू किया जाएगा। तो पेडेस्ट्रियन सबवे के साथ साथ राइट साइड पे यहाँ तक जो है एसफाल्ट रात को मुकम्मल की गई है, अब फर्दर यहाँ से शुरू की जाएगी और वहीं से शुरू करने की तैयारियाँ जो है वो जारी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हो सकता है जब वापस आएँ तो ये सवाल शुरू हो जाए, तो आगे की जानिब चलते हैं। बाकी दूसरी जानिब यानी लेफ़्ट साइड वाली जानिब जो है वो बैरियर की प्लेसिंग का काम भी जारी है। आप देख सकते हैं कहीं पर अनलोड किया जा रहा है, कहीं पर फिक्स भी साथ साथ किया जा रहा है।
जी तो ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइडें जो है वो अब एसफाल्ट की मुकम्मल हो चुकी हैं। और याद रहे कि दोनों साइडें फर्स्ट लेयर मुकम्मल हुई है। अभी तक एसफाल्ट की सेकंड लेयर होनी है दोनों अतराफ़ पे। अभी देखेंगे कि तरतीब कुछ बनाएंगे ये कि इसी साइड पे सेकंड लेयर वापस लेकर आनी है या फिर लेफ़्ट साइड वाली तरफ को सेकंड लेयर वापस लेकर आनी है, तो ये भी डिसाइड किया जाएगा। बाकी दोनों अतराफ़ पे फर्स्ट लेयर जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी भले मैं कैमरे को 1x भी कर लूँ तो कैमरे में किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए 1x करते हैं और 1x ये व्यू दिखाते हैं जी। तो ये 1x हो गया है और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेटेबिलिटी है इसके अंदर, कैमरे के अंदर। ये राइट साइड है हमारी जो कि बाबू साबू से बत्ती चौक जाने वालों के लिए होगी, और वो लेफ़्ट साइड है जो कि बत्ती चौक से बाबू साबू आने वालों के लिए होगी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यानी आपने तीसरी मशीन देखी जो बैरियर को फिक्स कर रही है लेफ़्ट साइड पर, और आगे दूसरी मशीन लगी हुई है। फिर पेडेस्टेरियन सबवे से आगे तीसरी मशीन लगी हुई है बैरियर को फिक्स करने वाली। साथ ही साथ राइट साइड पे आपको जाते जाते आप एसफाल्ट भी देखें, और साथ ही आपको लेफ़्ट साइड के सर्विस रोड के बारे में बताता चलता हूँ। ये कल ही सफाई हुई थी, आप देख सकते हैं। अभी तक यहाँ से जितना भी मटेरियल है, डिस्पोजेबल मटेरियल, वो फ़िलहाल रिमूव नहीं किया गया, उसको डिस्पोज़ नहीं किया गया। और आगे साथ साथ चलते जाते हैं और आपको लेफ़्ट साइड के बारे में बताते चलेंगे। यानी ये इसको सर्विस रोड लेफ़्ट साइड कहेंगे, और बाकी ये कॉरिडोर राइट साइड है, यानी वहाँ से आते हुए इसकी साइडें डिसाइड की जाती हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से। बाकी आगे चल के देखते हैं कि कल जो पानी जमा हुआ था उसका कुछ सद्देबाब किया गया है कि नहीं, या पानी का लेवल को कम हुआ या पहले से बढ़ गया है। तो ये आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर राइट साइड पे ये आप देख सकते हैं जहाँ पर बैरियर फिक्स होना है, यहाँ पर अभी सफाई की जानी है। और ये अभी वैसे ही जो है वो जब रोड बनाया गया था, रोड का मटेरियल और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी यहाँ इकट्ठी हुई हैं, तो वो प्रेशर सिस्टम की मदद से वो प्रेशर पंप लगाया जाएगा और उसकी सफाई की जाएगी। और वो प्रेशर वाला पंप भी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है जैसे ही लेफ़्ट साइड पे बैरियर जो है वो प्लेस कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, उसके बाद जो है वो सफाई के लिए पंप को इस तरफ को लगाया जाए और लेबर लगे और इसकी फिर प्रॉपर सफाई की जाए। और जब प्रॉपर सफाई हो जाएगी फिर बैरियर की प्लेसमेंट का काम किया जाएगा। और ये फुजला जो कूड़ा करकट ये अभी तक जूं का तूं यहाँ पर मौजूद है, इसको किसी ने भी हिलाने की ज़रूरत नहीं की। और आपके सामने LWMC की गाड़ी भी नज़र आ रही है आपको, लेकिन खैर होना तो ऐसा चाहिए था कि यहाँ से ये प्रॉपर रिमूव होता, वरना ये जैसे सफाई करते हैं वैसे ही दोबारा फिर वो उसी में भर जाएगा नाले के अंदर। तो ख़ास कोई खातर का फ़ायदा नहीं होने वाला इस सफाई का और इस मेहनत का और उस फ्यूल का कि जो जलता है सफाई के दौरान, और मशीनरी जो हायर की जाती है और वो बार बार फिर उसी काम में लगी रहती है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पानी के लेवल में, सीवरेज वाटर में कुछ थोड़ी बहुत कमी देखने में आई है। यानी पहले तो बिल्कुल वो दरिया सा बना हुआ था, अभी वहाँ से बाइक वाले तो गुज़र रहे हैं। खैर बाइक वालों को थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, लेकिन फिर भी यानी पानी का लेवल थोड़ा डाउन हुआ है, तो इस वजह से लोग वहाँ से गुज़रना शुरू हो चुके हैं। तो लेकिन ये नहीं कह सकते कि रास्ता साफ़ है और पानी कम हो गया। ज़ाहिर है जब तक पानी का प्रॉपर जो है वो बंदोबस्त नहीं किया जाएगा तो तब तक ये पानी तो आता रहेगा और ये काम ऐसे होता रहेगा। जी तो मैं हमारे मस्जिद वाले सबवे पर पहुंच आया हूं, और मस्जिद वाले सबवे से आपको पेडेस्टेरियन सबवे तक का प्रीव्यू देते हैं कि कौन सा काम कहाँ तक हुआ है
और क्या उसकी सूरत हाल है। जी तो अभी मैं मस्जिद वाले सबवे पर मौजूद हूँ और मेरा मुँह गुलशन रावी टी चौक की जानिब है। उस तरफ को मैं आया हूँ और अब मैं यहाँ खड़ा होकर उस तरफ को आपको इस 650 मीटर के बारे में बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो इस 650 मीटर की बात की जाए तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड के बैरियर की बात करेंगे। तो लेफ़्ट साइड का बैरियर तकरीबन हमारा जो है वो 550 मीटर फ़िक्स हो चुका है और बाकी रहता है 100 मीटर। उसके लिए भी फिक्सिंग के लिए 2 मशीनें जो हैं वो काम कर रही हैं, आपने भी देखा। बाकी एसफाल्ट की बात करें तो एसफाल्ट जो है वो फ़र्स्ट लेयर पूरी 650 मीटर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है। उसके बाद हम बात करें सेंटर बैरियर की, तो सेंटर बैरियर 650 नहीं बल्कि उसको हम कहेंगे कि कोई 650 मीटर 70 मीटर आप उसमें से माइनस कर दें तो 570-80 मीटर ये पैच माइनस करें, ये जो रहता है अभी। बाकी उसके अलावा सेंटर बैरियर मुकम्मल है। राइट साइड पे आप एसफाल्ट की बात करें तो राइट साइड एसफाल्ट जो है वो 650 मीटर में से अभी कोई 20-30 मीटर शॉर्ट होगा जहाँ पर मशीन अभी आज रुकी हुई है। तो फर्स्ट लेयर तकरीबन 620 मीटर जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम राइट साइड के बैरियर की बात करते हैं तो राइट साइड का बैरियर अभी सिंगल बैरियर भी नहीं लगाया गया, यानी यहाँ पर सिंगल बैरियर ये जो साइड बैरियर है हमारे राइट साइड का वो अभी तक कोई बैरियर नहीं लगाया गया, यानी ये अभी ज़ीरो है। तो उसके बाद सर्विस रोड की बात करें, लेफ़्ट साइड वाले यानी उस साइड वाले सर्विस रोड की हम बात कर लेते हैं। वहाँ पर फर्दर अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी यहाँ पर एसफाल्ट जो है वो रिमूव कर दी गई थी, ये जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, और साथ नाले की भी सफाई कर दी गई है। बाकी यहाँ फर्दर कोई एक्टिविटी अभी चल नहीं रही। तो चलिए चलते हैं आगे हमारे बड़ा सांदा वाले पहले वहीकुलर सबवे यानी बड़े सबवे की जानिब, और वहाँ तक का भी प्रीव्यू आपको दिखाएंगे और पहले जो एक्टिविटी चल रही होगी उसके बारे में बताएंगे। ये तो मस्जिद वाले सबवे से आगे बड़ा सांदा वाले सबवे की बात की जाए उस जानिब मैं जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दिन से जो है वो फ़िलहाल बैरियर की कोई एक्टिविटी अमल में नहीं लाई गई। ये तकरीबन कोई 150-200 मीटर का एरिया भी रहता होगा। कर्व पोर्शन है, कर्व पोर्शन के अंदर मैंने आपको हमारे रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब बताया था कि उसकी टेक्निकलिटी ये होती है कि किसी बैरियर को काटना पड़ता है, किसी बैरियर का कोई मतलब है कोई तराश के उसको सेटिंग आउट करके फिर यहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि बैरियर 90 में होता है, पहले से मोल्डेड बैरियर है। तो या तो बिल्कुल नया लगाना होता तो फिर उसमें कोई मसला पेश नहीं आना था, फिर साथ साथ स्टील फिक्स करते जाते और साथ ही वो मोल्ड होता जाता। लेकिन चूँकि ये पहले से बना बनाया है और बने बनाए को फिर सेट किया जाता है जब कर्व पोर्शन आती है। अगर सीधा सीधा हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। बाकी लेफ़्ट साइड पे बैरियर बिल्कुल मुकम्मल है, और आगे बैरियर की शटरिंग भी की जा रही है, कंक्रीट भी की जा रही है। साहब जो है वो कल के एपिसोड में कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि बैरियर फिक्स है तो आप उसकी कंक्रीट क्यों नहीं कर रहे। तो भाई कंक्रीट कर रहे हैं। अभी मैं आपको जाके कंक्रीट की एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ, जो कंक्रीट हो चुका है वो भी दिखाता हूँ आपको। जी तो मैं हमारे पहले व्हीकुलर सबवे बड़ा सांदा वाले सबवे के पास पहुँचने वाला हूँ, और उससे पहले आप देख सकते हैं ये जो साइड बैरियर है लेफ़्ट साइड वाला, उसकी कंक्रीट के लिए जो है वो तैयारियां जारी हैं। यानी सबसे पहले उसका फॉर्मवर्क लगाया जाएगा और बाकायदा जो है वो उसका पहले लेआउट किया जाता है, और पूरे जो भी उसके लवाज़मात हैं वो पहले पूरे किए जाते हैं। उसके बाद उसकी कंक्रीट की जाती है। ये स्टील की शटरिंग पहले लगाई जाती है, फिक्स की जाती है, और उसके बाद जो है वो उसको कंक्रीट किया जाता है। बाकी जहाँ तक मुकम्मल हो चुका है वो जगह आपको दिखाते हैं, और जितना हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो जो है वो आवाम के लिए कुछ ये पाइप रखे गए थे, लेकिन आवाम के लिए ये पाइप क्या चीज़ है आवाम नहीं देखती, और फिर उसके बदले में टायर वगैरह आवाम के पंक्चर हो जाते हैं और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये देखें जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर कील वगैरह उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आपको ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे बाइक वालों को, कि कोई नुकसान हो सकता है, कोई मसला मसाइल और पेश आ सकता है, तो एहतियात लाजिम है। जी तो मैं हमारे पहले सबवे व्हीकुलर सबवे यानी बड़ा सांदा वाले सबवे के पास पहुंच आया हूं और सबवे के ऊपर मौजूद हूं, और अब मेरा मुंह है गुलशन रावी वाली तरफ,
और यहाँ से अगर मैं प्रीव्यू दूँ आपको इस सबवे से मस्जिद वाले सबवे का, तो इसका टोटल फासला बनता है 600 मीटर। और इस 600 मीटर में से सबसे पहले हम आ जाते हैं बैरियर वाली जानिब। तो बैरियर का स्टील जो है वो बैरियर जो है वो फ़िक्स है ओवरऑल, यानी 600 मीटर लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल फ़िक्स है। और साथ ही तकरीबन इसकी 36 मीटर की जो है वो कंक्रीट पूरी कर दी गई है। और बाकी आगे साथ साथ ऐसे ही 36 मीटर के पैनल बनाए जाएंगे और पैनल वाइज इनको कंक्रीट किया जाएगा। और जहाँ पर जितनी जगह आगे बाकी बचेगी 36 में से, उतने की फिर अलग से वो शटरिंग लगाने के बाद उसको कंक्रीट किया जाएगा। बाकी एसफाल्ट इसकी मुकम्मल है और एसफाल्ट के दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं लेफ़्ट साइड पे। अब सेंटर बैरियर की बात कर रहे हैं तो सेंटर बैरियर भी ओवरऑल मुकम्मल है 600 मीटर। और उसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड की एसफाल्ट की, तो राइट साइड की एसफाल्ट भी 600 मीटर दोनों अतराफ़ पे मुकम्मल है। तो थोड़ा सा पैच ये रहता है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए दोनों अतराफ़ पे, वो बाद में कर दिया जाएगा। इंक्लूडिंग हम इसको 600 मीटर हम इंक्लूड करेंगे, मुकम्मल करेंगे। और बाकी राइट साइड के बैरियर की बात करते हैं तो 600 मीटर में से तकरीबन कोई 200 मीटर अभी रहता है, तो 400 मीटर बैरियर जो है वो राइट साइड पे अभी फ़िक्स है। कंक्रीट इसकी अभी तक नहीं की गई। और बाकी लाइट पोल तो अभी तक कहीं भी नहीं लगे, तो वो जैसे कहीं पर लगना शुरू होंगे तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको इस बारे में आगाही देंगे। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट पॉइंट यानी सगियाँ वाली जानिब, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, तो अगर हमारे इस सबवे के बैरियर की बात करें तो सबवे के बैरियर तीनों मुकम्मल हैं, यानी ये साइड सेंटर साइड और लेफ़्ट साइड। तो यहाँ से आगे ये सेंटर बैरियर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा को 50-60 मीटर का एरिया अभी तक रहता है। तो अगर ये बिल्कुल बंद हो जाता तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जाने वालों के लिए रास्ता बाकी नहीं रहना था, तो मटेरियल वगैरह कैरी करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, तो ये कवर कर लिया जाएगा साथ ही साथ। सगियाँ की जानिब जाते हुए लेफ़्ट साइड वाला बैरियर जो है ये देखें, उसकी कहीं पर शटरिंग लगाई जा रही है और कहीं पर जहाँ कंक्रीट मुकम्मल हो गई है वहाँ शटरिंग उतार के दूसरी तरफ लगाई जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 36 मीटर के पैनल के अंदर डिवाइड किया गया है। और पहले शटरिंग फिक्स की जाती है और फिर जब कंक्रीट मुकम्मल हो जाती है फिर शटरिंग उतारने के बाद नेक्स्ट आगे नए पैनल पर शिफ्ट की जाती है। तो सबसे पहले ये जितना भी प्रैक्टिकल है, ये करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जब ये हमारा बैरियर का स्टील था तो ये फिक्स करने से पहले ये आप देख सकते हैं कि इसको पहले वेल्ड किया जाता है। ये जो बैरियर का स्टील है इसको वेल्ड किया जाएगा और वेल्ड करने के बाद फिर ये एक प्लाई इस तरफ को लगाई जाएगी, ये लकड़ी की प्लाई होगी। और फिर साथ ही लकड़ी की प्लाई के साथ दूसरे अतराफ़ में ये जो है वो स्टील का है, यानी लोहे का है, ये जो बना हुआ है एक फर्मा टाइप। और ये फिक्स, ये जो मोल्ड कर देता है, ये शेप देता है बैरियर को। जैसे बैरियर हमारा जिस तरह बैरियर का स्टील है, ये बार्स आप देख सकते हैं, ये स्टील की बार, इसी तरह ही ये बिल्कुल इसकी शेप ऐसे ही है। तो ये फुल कंक्रीट होता है। चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट पॉइंट पे चल के आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है स्टार्ट पॉइंट से सबवे तक की। और फ़िलहाल जो है वो मुकम्मल तवज्जो जो है वो लेफ़्ट साइड पे मरकूज़ है, क्योंकि सबसे पहले ये बैरियर हुआ था। तो जैसे जैसे ये बैरियर फिक्स हुआ था साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि उसकी कंक्रीट भी की जा रही है। ये इस साइड पे अभी आज ताज़ी ही उतारी गई है, बाकी इससे पहले तो इसको चंद दिन हुए हैं। तो ये वो भाई जो कमेंट्स कर रहे थे उन्हीं के लिए बताता चलूँगा कि ये देखें यहाँ पर ये बैरियर की कंक्रीट हो रही है, साइड बैरियर के साथ साथ होती जा रही है। बाकी साथ सर्विस रोड की हम अगर बात करते हैं इस साइड पे, तो फ़िलहाल जो रिमूव किया गया था इसको अभी मलबा भी रिमूव नहीं किया गया। और बाकी इस जगह पे आगे सफाई भी रहती है, ये काम करने वाला है। और स्टार्ट पे क्या सूरत हाल है सर्विस रोड की भी और कॉरिडोर की, वो भी चल के आपको दिखाते हैं। इस साइड पर भी बैरियर की कंक्रीट मुकम्मल होने के बाद जो है वो बैरियर की शटरिंग उतारी जा रही है, जबकि यहाँ से आगे जहाँ तक हमारी सेपरेशन वॉल यानी दीवार शुरू हो जाती है वहाँ तक जो है वो वहाँ से बैरियर स्टार्ट कर दिया गया है। और जैसे जैसे बैरियर हो रहा है साथ साथ उसको क्योरिंग कंपाउंड लगा के उसके बाद वाइट पेंट भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो एक किस्म का नया सा बैरियर लग रहा है, बिल्कुल
अगर उसमें कोई रिपेयरिंग होती है तो साथ साथ उसकी रिपेयरिंग की जाती है। तो ये जब लेफ़्ट साइड का बैरियर मुकम्मल हो जाएगा, यानी आगे हमारे सबवे तक, पहले व्हीकुलर सबवे तक, तो फिर साथ साथ उसकी सफाई की जाएगी। तो जैसे सफाई हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स जो है वो एक लेयर आएगी एसफाल्ट की, और फिर आगे जो भी लवाजमात होंगे वो किए जाएंगे। जी तो मैं अभी पहुंच आया हूँ हमारे बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट के करीब, और यहाँ से बैरियर शुरू हो रहा है। यहाँ से प्रीव्यू देते हैं आपको पहले सबवे तक, और उसके बाद फिर आगे स्टार्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो जहाँ से बैरियर शुरू होता है, यहाँ से हमारा सबवे जो है वो 430 मीटर है। ये अब मैं गुलशन नरावी वाली तरफ मेरा मुँह है, 430 मीटर यहाँ से फासला है हमारे पहले व्हीकुलर सबवे तक का। और उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाले बैरियर की बात करते हैं। तो बैरियर जो है 430 मीटर में से अभी जो बाकी रहता है वो तकरीबन कोई 50-60 मीटर अभी रहता है जिसकी कंक्रीट होने वाली है। बाकी जो है वो 370-80 मीटर मुकम्मल हो चुका है, कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं एसफाल्ट की। एसफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं। और फिर सेंटर बैरियर की बात करते हैं। सेंटर बैरियर जो है वो तकरीबन आगे से ये सेंटर बैरियर भी बिल्कुल मुकम्मल है 430 मीटर। उसके बाद राइट साइड के एसफाल्ट की बात करते हैं। राइट साइड के एसफाल्ट भी दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं। फिर राइट साइड के बैरियर की फ़िक्सिंग की बात करते हैं तो फ़िक्सिंग मुकम्मल है फ़िलहाल, और उस तरफ कंक्रीट का कोई भी अमल जो है वो फ़िलहाल देखने में नहीं आया। चलिए चलते हैं पीछे बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट की जानिब और वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं आपको। जी तो अभी मैं हमारे स्टार्ट पॉइंट यानी सगिया पुल के साथ साथ जहाँ से पैकेज 2 स्टार्ट होता है और पैकेज 1 ख़त्म होता है वहाँ की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये दोनों अतराफ़ पे, इस तरफ दोनों अतराफ़ पे दीवारें बनाई गई थी, और जहाँ पर दीवारें ख़त्म होती हैं वहाँ से आके बैरियर शुरू होता है। और ये दीवारें टोटल जो है वो उनकी भी लेंथ मैं आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। जब बिल्कुल स्टार्ट पर पहुँचूँगा तो इनका प्रीव्यू भी आपके सामने पेश किया जाएगा। ये तो कुछ लोग ड्रेनेज के हवाले से सवाल कर रहे थे। ये देखें जहाँ पर हमारा स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पर जो हमारी सेपरेशन वॉल बनी है उसके साथ साथ ये देखें यूपीवीसी पाइप जो है वो साथ साथ छोड़े गए हैं कि ये क्योंकि उस जानिब को स्लोप है, तो जैसे जब पानी होगा तो स्लोप अगर इस जानिब को आएगी तो ऐसे ही उस तरफ को जो है वो पानी जाएगा बारिश का। जी तो ये हमारे प्रोजेक्ट का बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट है, और LOC आपको कह सकते हैं। यहाँ से पैकेज 1 जो है वो ख़त्म होता है, पैकेज 2 स्टार्ट होता है। और यहाँ से जहाँ तक हमारी वॉल है ये 350 मीटर का एरिया है, यानी यहाँ से जहाँ पर बैरियर शुरू होता है और वॉल एंड होती है वो 350 मीटर का है। और इसके दोनों अतराफ़ पे यानी लेफ़्ट साइड पे भी 350 मीटर दीवार है, और दीवार बिल्कुल आप देख सकते हैं मुकम्मल हो चुकी है। और दोनों लेयर जो एसफाल्ट की मुकम्मल हो चुकी हैं, और साथ ही सेंटर बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है। और राइट साइड पे एसफाल्ट भी दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं, और बाकी राइट साइड पे दीवार भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। जबकि सर्विस रोड पे डिसमेंटलिंग के बाद, डिमोलिशन के बाद जो है वो मटेरियल रिमूव कर दिया गया है, और अभी सफाइयों का काम जो है वो जारी है, साथ ही साथ दोनों अतराफ़ पे सर्विस रोड का भी। तो चलिए पैकेज 1 की जानिब चलते हैं, थोड़ा सा हिस्सा पैकेज 1 का भी कवर करते हैं। ये एसफाल्ट के डंपर आप देख सकते हैं, ये पैकेज 1 वाली साइड से पैकेज 2 की जानिब जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी एसफाल्ट हो रही है पेडेस्टेरियन सबवे की। तो पैकेज 1 की जानिब अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से देखें ये जो सगियाँ वाला पुल था, सगियाँ वाले पुल के साथ साथ ये एग्ज़िट दिया गया है। और अगर आप बाबू साबू से आ रहे हैं बत्ती चौक की जानिब, तो जहाँ पर पुल आता है, यानी ये ताज कंपनी पुल भी से कहते थे, सगियाँ पुल भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक एग्ज़िट दिया गया है जो कि एग्ज़िट है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ब्रीफ करे में। तो ये देख सकते हैं कि एग्ज़िट वो कह रहा है कि किस तरफ को एग्ज़िट जा रहा है। तो एग्ज़िट जा रहा है जी शेखुपुरा और कोट अब्दुल मालिक की जानिब एग्ज़िट जा रहा है। और अगर सीधा वो कह रहा है कि अगर आप इसी कॉरिडोर पे जाएंगे तो कॉरिडोर आपको ले जाएगा एयरपोर्ट और नियाज़ी चौक यानी बत्ती चौक की जानिब। ये तो मैं पैकेज 1 में आगे सगियाँ पुल से आगे आ चुका हूँ, और जो लोग बत्ती चौक से आ रहे हैं उनके लिए एग्ज़िट दिया गया है, यानी वो सगियाँ और लाहौर शहर की जानिब इस तरफ को जा सकते हैं। बाकी सीधा जाने वाले जो है वो बाबू साबू की जानिब जाएंगे। और फ़िलहाल पैकेज 1 की जो लेफ़्ट साइड है उसको फुली मोबिलाइज़ किया गया है,
यानी इस पर जो है वो दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं। आप देख सकते हैं कि एसफाल्ट की फ़र्स्ट लेयर भी मुकम्मल है, सेकंड भी मुकम्मल है और तीसरी लेयर यानी एसफाल्ट वेयरिंग कोर्स भी मुकम्मल है। और साथ ही साथ येलो पट्टी जो है वो भी एक तरफ को लगा दी गई है रोड मार्किंग के तौर पे। अभी इस तरफ को लगाई जानी है, उसकी मार्किंग कर दी गई है। वाइट पट्टियाँ भी लगाई जानी है, उनकी भी मार्किंग कर दी गई है। साथ साथ काम शुरू कर दिया जाएगा। ये देखें, ये जो लेफ़्ट साइड जिसका एक्स CM पंजाब ने इफ्तिताह किया था, लेफ़्ट साइड फुली मोबिलाइज़ है और राइट भी तकरीबन पार्शली मोबिलाइज़ है, थोड़ी बहुत चल रही है। बाकी मशीनरी भी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और कुछ जगह हो सकता है कि जहाँ पर अभी असफाल्ट वेयरिंग होना बाकी हो, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ये काम इनका यह मुकम्मल है पैकेज 2 की निस्बत। ये देखें, सेपरेशन वॉल यहाँ पर बनाई गई थी और उस तरह भी सेपरेशन वॉल बनाई गई है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर बैरियर की ज़रूरत थी वहाँ पर बैरियर बनाया गया है। जी, तो यहाँ से वापसी की राह अख्तियार करते हैं क्योंकि धूप भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। मैंने जो है वो अलल सुबह शुरू किया था, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं चूँकि पैदल कवर करता हूँ तो पैदल में जो है वो रोज़े की हालत में एनर्जी भी वेस्ट होती है और साथ साथ जो है वो रोज़े को तंग करने वाली बात हुई। तो इसलिए अभी वापसी की राह लेते हैं और साथ साथ अपने पैकेज 2 की भी हाईलाइट्स शामिल करेंगे इसमें और देखेंगे क्या असफाल्ट दोबारा से शुरू हुई है कि नहीं और क्या क्या एक्टिविटी छोटी मोटी हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इंशाल्लाह अपने इस एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापसी की जाने। दूसरा एक और पॉइंट जो कि मैं भूल गया, दोबारा से जो है वो याद दहानी करवाना चाहूँगा कि लाइट पोल भी जो है वो पैकेज 1 पे ओवरऑल बिल्कुल मुकम्मल है, जो कि पैकेज 2 पे फ़िलहाल कोई एक्टिविटी अमल में नहीं लाई गई। तो ये लाइट पोल हैं जो कि बिजली पर होंगे और पैकेज 2 पे जो लगेंगे वो सोलर लाइट पोल होंगे, यानी वो सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, इसलिए उन पे थोड़ा सा जो है वो देरी देखने में आ रही है। जी, तो पैकेज 1 का थोड़ा सा एरिया कवर किया है और आगे जाने की कुछ तो जो है वो हिम्मत भी जवाब देने वाली थी। ज़ाहिर है फिर पूरा दिन भी गुजारना है रोज़े की हालत में। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि तकरीबन दोनों साइडें जो है मोबिलाइज़ हैं, तो गाड़ी का हिट करने का ख़दशा रहता है। जैसे कि खुदा न खास्ता अभी हमारे भाई मोहम्मद सज्जाद रिजवी, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत कामला अता फरमाए, कल उन्होंने मेरी वीडियो पे जो है एपिसोड नंबर 69 पे कमेंट्स किया था। उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और दुआ गो हूँ कि जल्द अज जल्द वो है सेहतयाब हो के दोबारा से इस फील्ड को हमारी ज्वाइन करें और अपनी जो उनकी माशाल्लाह से मेजॉरिटी ऑफ फैन फॉलोइंग है उनको वो दोबारा से बता सकें कि काम जो है वो कहाँ तक चल रहा है। और बाकी हम उनके साथ हैं हर तरह के ताउन के लिए और यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी मैं यहाँ से आगे जब जा रहा था तो एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, तो कदरे उनका लहजा थोड़ा सख्त था। बुज़ुर्गों का लहजा सख्त होता है लेकिन होता हमारे फ़ायदे के लिए ही है। तो वो कह रहे थे कि बेटा मोबाइल को अपनी जेब में डालो इससे पहले कि मोबाइल कोई और अपनी जेब में डाल ले, और आप लोग जो है वो नसीहत नहीं पकड़ते। हो सकता है किसी और का मोबाइल की वजह से छीना हो और ये एरिया इस वजह से मशहूर हो, जिस बारे में इल्म नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है वो मज़ीद आगे ना जाने में ही आप ये समझिए। कोशिश करूँगा किसी बाइक या किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल करके पैकेज 1 को कवर करूँ। तो इसलिए बाकी वापसी की जानिब चलते हैं और साथ साथ आपको हाईलाइट बताते चलेंगे। जी, तो ये देखें जाते हुए मैंने कवर किया था, साथ साथ यहाँ से शटरिंग उतारना शुरू कर रहे थे। अभी उन्होंने काफ़ी हद तक उतार ली है और जैसे जैसे बैरियर की कंक्रीट मुकम्मल होती जा रही है वैसे वैसे साथ ही साथ पीछे से उसको फिनिशिंग टच भी दिया जा रहा है और बिल्कुल फुली रेडी किया जा रहा है। ये तो यहाँ पर भी हमारे पहले व्हीकुलर सर्वे के साथ साथ भी जहाँ जहाँ पर कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है वहाँ से बैरियर उतारा जा रहा है और जहाँ पर अभी लगाई जानी है वहाँ पर अभी फिक्सिंग की जा रही है। ये तो माज़रत के साथ थोड़ी इसी वीडियो के अंदर थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि ये बैरियर की जो बार्स हैं ये खुद इनको जो है वो वेल्डिंग पॉइंट्स की मदद से यहाँ से तोड़ा जा रहा है ताकि ये स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे स्ट्रेच हो जाएगा तो इस तरफ जो है वो स्टील की शटरिंग आएगी और इस तरफ प्लाई लगाई जाएगी। तो स्ट्रेच करने के बाद ही ये खुद ही इसको जहाँ जहाँ पर ये कट ये खुद लगाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो सरिया एक साथ ही मोड़ था
उसको खुद ही यहाँ से काटा जा रहा है, यानी इसको शेप दी जा सके फुल बैरियर की। और जहाँ जहाँ पर बैरियर करना है वहाँ पर देखें एक्स्ट्रा बार्स भी डाली जा रही हैं साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर जाके बैरियर की कंक्रीट करनी है। और उससे पहले जो है वो स्टिच बीम की कंक्रीट की जाएगी। ये देखें, ये जो स्टिच बीम साथ साथ कंक्रीट हो रहा है, ये बड़ा सांदा वाला स्टॉप यहाँ पर मिड तक पहुँच चुका है। ऐसे साथ साथ ये स्टिच बीम की कंक्रीट की जाएगी, उसके बाद फिर बैरियर की कंक्रीट साथ साथ की जाएगी। जी, तो एक और चीज़ तारीख़ी एतबार से आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज 23 मार्च सन 2024 है और करारदाद पाकिस्तान को मंजूर हुए आज 84 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि 23 मार्च सन 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। और वो लोग, वो मुसलमान जिन्होंने ढेरों कुर्बानियाँ दी, उसमें सिविलियंस और पॉलिटिशियन, उलमाए कराम, तमाम लोग इसमें शामिल थे। और वो तमाम लोग जो है वो लायक तहसीन हैं और अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूरुन अला नूर फरमाए और उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान की करारदाद पेश करने में, पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने में कलीदी किरदार अदा किया था। उस वक्त चूँकि अंग्रेज़ दौर था और बहुत मुश्किलात का सामना था। आप इस्लामी तौर पे कोई भी बंदा अपनी इस्लामी सरगर्मी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता था, और चूँकि हिंदुओं के साथ ये गुज़र बसर होता था, तो जो लोग पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे थे उनको सलाम है। और कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क जो है वो वजूद में आया 7 साल बाद, और बिहाइंड द सीन कोई तुक्का नहीं लगा, कोई रातों रात नहीं बन गया। इस 7 साल के अंदर अंदर मुसलमानों पे क्या क्या जुल्म ढाए गए, बड़े सगीर के लोगों पर, ख़ास तौर पे मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म ढाए गए, इसकी तारीख़ में जो है वो बहुत सी निशानियाँ मिलती हैं। तो खुदारा पाकिस्तान की कदर कीजिए, अपने तमाम तर सियासी मफादात, शख्सियत परस्ती और इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के एक पाकिस्तान का सोचिए, मुतनफ़र ना हो, ना ही लोगों को मुतनफ़र करें पाकिस्तान के बारे में। हाँ, अपने बाहर जाना है, अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना है, आप ज़रूर जाएं, लेकिन ऐसा मत कहें कि अब पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान खुद ख़राब नहीं है, हम लोग ख़राब हैं। अगर हम बेहतर हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ मुखलिस हो जाएंगे, पॉलिटिशियन पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाएंगे, हम भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाएंगे, तब जाके कोई बात बनेगी। अदरवाइज़ जो है वो ब्लेम गेम जो है वो चलती रहेगी। हम मुद्दा किसी और पर डालेंगे, वो मुद्दा हमारे ऊपर डालेंगे, तो इस तरह पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करने वाला। हमने वो कतरा कतरा दरिया बनने वाली बात, इसी मिसाल को आगे लेकर चलना है और फिर ही पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। आज जितने भी मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न है, तो वो कोई सिंगल हैंडेडली किसी पॉलिटिशियन ने, किसी सियासतदान ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी बंदे ने सिंगल तौर पे काम नहीं किया। उसमें पूरी कौम शामिल थी। पूरी कौम इस मामले में सीरियस थी कि मुल्क की बका के लिए कुछ करना है, तभी वो कौमें कुछ कर पाई हैं। अदरवाइज़ ऐसे एक एक बंदे के करने से कुछ नहीं होता। आप करप्शन को तब तक कम नहीं कर सकते जब तक करप्शन जो है वो छोटे लेवल से कम नहीं होती। तो छोटे लेवल से ही करप्शन जाते जाते ऊपर बड़े लेवल पर चली जाती है। इसी तरह हज़ारों मसाइल हैं। सरकारी ऑफिस में आप जाएं, आपके काम नहीं होते, आप हमेशा सिफारिश ढूंढ रहे होते हैं। तो आपका जब सबसे पहले जहन ही सिफारिश की जानिब जाता है, तो आपको उसी चीज़ के लिए ही तैयार कर दिया गया है। मुआशरा उस जानिब को मुड़ चुका है। आपके जहन में ये बात जो है वो ठूंस दी गई है, समझो बिठा दी गई है कि सिफारिश के बगैर सरकारी ऑफिस, पार्टिकुलर सरकारी ऑफिस में काम नहीं होते।
तो हम पहले से ही उन लोगों को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग हमारे सर पे बैठ जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें मुल्क व कौम के मफाद के लिए हम सब लोगों को मिल बैठ कर सियासी मुखालफत को बालाए ताक रख के ये चीज़ें सोचनी होंगी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो उम्मीद है कि मुझ समेत हम सब लोग आज अहद करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, और तमाम तर सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तब कोई सियासी जमात नहीं है, तब सब लोग अलग अलग हैं। पाकिस्तान के लिए सब लोग एक हैं। उस लड़ाई को छोड़िए, हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ होंगी तो हम खुद निपटेंगे, लेकिन जब कोई बाहर वाला पाकिस्तान के बारे में गलत जो है वो कोई बात करेगा तो फिर हम कोई सियासी पार्टी नहीं है, फिर हम किसी खान वडेरे चौधरी जागीरदार के जो है वो ग़ुलाम नहीं है, या कोई इस तरह का मामला नहीं है। फिर हम पाकिस्तानी हैं और फिर हमने एक परचम तले ही इकट्ठे होना है। तो अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की बका के लिए कुछ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए। तो चलिए जी, मैं अभी हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जाने पहुंचने वाला हूं, तो देखते हैं क्या वहां पर असवार शुरू हुई है। अगर हुई है तो आपको उसकी सरगर्मी दिखाते हैं, अगर नहीं हुई तो अपनी एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से आगे आगे भी यानी पेडेस्टेरियन सबवे की जाने पे असफाल्ट पहली लेयर कर दी गई है। ये देखें, वहाँ से पैच ख़त्म किया गया था और यहाँ से आगे आगे जब मैं जा रहा था तो इस तरफ को आगे स्टार्ट कर दी गई है। अभी तकरीबन 60-70 मीटर का एरिया जो है वो कवर कर लिया था जी। तो वापस मैं टी चौक पर पहुंच आया हूं, गुलशन रावी, और यहाँ पर अब अगर अभी आप देख सकते हैं कि मशीन को यहाँ रिमूव कर दिया गया असफाल्ट वाली को, और ये असफाल्ट के डंपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और अनकरीब जहाँ तक ये असफाल्ट हुई है रोड मास्टर वाले सबवे से पहले तक, तो यहाँ पर प्राइम कोट कर दिया गया है, अभी असफाल्ट की जाएगी। तो आज की एपिसोड में इतना, इसमें काफ़ी कुछ शामिल है, तो एपिसोड को शुरू से आखिर तक देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।